Yes. Good morning, 7th class. So we were doing the chapter 11, perimeter and area. We had started exercise 11.3, and in that exercise we had understood two formulas. One was circumference of circle and other was area of circle. Circumference of circle से हमारा क्या मतलब होता है, जो उसकी बाउंड्री है. हमने ध्यान देना है, अगर कोई भी काम ऐसे एक सर्कुलर फिगर की बाउंड्री पे हो रहा है तो दैट मीन्स हमने क्या निकालना होता है, सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr. आर होती है रेडियस और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14. और अगर कोई काम अंदर हो रहा है, जैसे हमने यहाँ अंदर कुछ करना है, कुछ भी हम कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या हमने उसको रखना है, उसने कितना स्पेस लिया है, अंदर ये कुछ काम हो रहा है, तो हमने क्या निकालना होता है फिर, एरिया. और एरिया का फार्मूला होता है हमारा πr². Okay, so we will use these two formulas. We have done up to question 6 of exercise 11.3, and now I am taking your question number 7. Find the perimeter of the following adjoining figure which is a semicircle including its diameter. एक ये सेमी सर्कल है. अब ये फिगर हमें क्या दिखाई दे रही है, ये सेमी सर्कल है और इसमें इसका ये डायामीटर भी इंक्लूड है. तो पेरीमीटर से हमारा क्या मतलब होता है, जो भी हमें फिगर दिखाई दे रही है हमने उसका पेरीमीटर निकालना है. अब ये आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस है, क्योंकि डायामीटर से हमारा सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. आधा ऊपर हो गया या आधा नीचे हो गया. तो अब जैसे आधा हमारा ऊपर हो गया, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr. क्या होता है पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, 2πr. ये आधा है तो 2πr का हम आधा कर देंगे, यानी 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका हो जाएगा πr. आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा, πr. अब प्लस ये डायमीटर भी है, क्योंकि पेरीमीटर में क्या है, जो भी हमें फिगर दिखाई दे रही है उसकी हमने बाउंड्री लेनी है. अब बाउंड्री में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर है ये दिख रहा है हमें, प्लस ये आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस, आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस. तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू πr प्लस 10. अब ये πr आपने समझना है, क्योंकि हमने πr ये आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस था, तो 2πr का आधा हो गया ना. अगर हम 2πr को 2 से डिवाइड करें तो ये 2 कट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा πr. अब पाई की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि इसमें हमने 3.14 ही लेनी है, तो ये पाई की वैल्यू है 3.14. अदरवाइज़ हम 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में भी हमें जब डेसिमल वाला होता है तो 10 वाली, ये डेसिमल वाली ठीक रहती है. जैसे अब इसमें 10 है तो ये 0 आ रही है ना इसमें, तो 3.14 × 10 + 10. अब ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 314 को 10 से करोगे 3140. ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पीछे से 2 से पहले ये आ जाएगा 31.40 + 10. तो इसमें हम ऐड कर देंगे, 31.40 में ये ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 41.40 सेंटीमीटर. तो पहले हमने सरकमफ्रेंस का किया 3.14, सॉरी हमने मिस्टेक किया. ये जो रेडियस था ये हमने इसका आधा करना था, ये तो डायमीटर हो गया ना पूरा, तो रेडियस में हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका आधा करोगे, 10 का आधा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 3 15, तो 15.70 + 10. अब 15.70 में हमने 10 ऐड करना है, तो ये 10 आपने यहाँ आएगा डेसिमल से पहले, तो 25.70 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट आपने क्वेश्चन ट्राई करोगे आप, नहीं होगा तो टेल मी योर डाउट. क्वेश्चन 8 में क्या है हमारा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ, उसमें हमें डायमीटर गिवन है. अब हमने टेबल के टॉप को डायमीटर करना है. जैसे ये टेबल का सर्कुलर है, ये सर्कुलर है जैसे, अब इसका टेबल टॉप यानी ये यहाँ हमारा पेंट होगा, जो हमारा पॉलिश होगा वो हमारा यहाँ होगा, तो पूरे दैट मीन्स एरिया पे हो रहा है. तो इसमें हमें डायमीटर गिवन है 1.6, पहले हमें इसका रेडियस करना है, 1.6 का आधा, ये हो जाएगा 0.8.
इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वेयर। अब इसमें आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ टेबल टॉप, तो पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 इंटू रेडियस हो जाएगा 8 इंटू 8, तो 3.14 इंटू 8 इंटू 8, फिर आपने डेसिमल लगाना है और फिर स्टेटमेंट लगाओगे कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू ₹15, और जितना भी एरिया आया होगा हमारा उतने एरिया पे पॉलिश करने का खर्च क्या होगा, फिर उसको हमने 15 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. Shajil took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. उसने एक तार ली और उसकी पूरी लेंथ थी 44 और उसको ऐसे मोड़ कर एक सर्कल की शेप दे दी। अब ये जो पूरी तार की लेंथ है वो थी हमारी 44। अब आप ये देखो कि तार हमारी कहाँ है, तार जैसे इसकी बाउंड्री पे लगी है, मतलब जब तार को हमने मोड़ा तो ऐसे वो सर्कल के सरकमफ्रेंस का ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जाएगी। तो दैट मीन्स जो ये 44 है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। तो पहले हमने यहाँ से ले लेना है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, क्योंकि जो तार है अब ये तार अंदर तो कहीं लगेगी नहीं, उस तार को मोड़ कर ही हमने क्या बना लिया, ऐसे एक सर्कल बना लिया। अब तार कहाँ है हमारी, बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री का मतलब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो मैंने किसके इक्वल रख दिया, इसको सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर के इक्वल रख दिया। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे 44, ये 7 ऊपर जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आएगा, 22 1 ये 2 पे, तो आर आ जाएगा हमारा 7। तो एक पार्ट हमारा हो गया। फाइंड द रेडियस, रेडियस हमने निकाल लिया, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब हमने इसका एरिया भी निकालना है। रेडियस आ गया हमारा, तो एरिया ऑफ सर्कल किसकी नोटेशन होती है, सर्कल की, पाई आर स्क्वेयर। अब पाई इसमें हमने लेना है 22/7, तो 22/7 इंटू रेडियस आई थी हमारी 7, आर स्क्वायर का मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, 7 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो हमारा फर्स्ट आंसर ये आ गया, सेकंड आंसर हमारा ये आ गया एरिया। अब क्या कह रहे हैं, हमने उसको एरिया निकाल दिया, एंड इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब इसी तार को उन्होंने किसकी शेप दे दी, एक स्क्वायर की शेप दे दी। तार तो हमारे पास वही 44 ही थी, लेकिन पहले उन्होंने एक सर्कल की शेप दी थी, अब इसको क्या शेप दे दी, स्क्वायर की शेप दे दी। अब आप ये देखो तार हमारी कहाँ कहाँ लगी हुई है, बाउंड्री पे लगी हुई है। अभी भी ये जो तार है हमारी ये बाउंड्री पे लगी हुई है, तो दैट मीन्स अब इस 44 को हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर। पहले सर्कल के चारों तरफ लगी हुई थी तो सर्कमफ्रेंस ले लिया, अब स्क्वायर के चारों तरफ लगी हुई है, तो दैट मीन्स ये जो 44 है हमारा ये स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ से हमारी साइड आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवीज़न, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो एकदम से इन्होंने यही पूछा था कि इज turned into the shape of a square, what will be its side, what will be the length of each of the sides। तो ये सारी साइड्स इक्वली होती हैं, तो हर लेंथ आ गई हमारी 44/4 11। विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय और द सर्कल और द स्क्वायर, किसका एरिया ज़्यादा है। अब सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। सर्कल का एरिया हमने यहाँ निकाल लिया था 154, तो अब हम स्क्वायर का भी एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड थी 11, तो 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका ज़्यादा आया, सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ मोर, ठीक है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है, राइट। अब ये है हमारा क्वेश्चन 9। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस, ये ऐसे सर्कुलर एक कार्ड बनाया है, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। और
इसमें से एक ही हमने रेक्टेंगल ये निकाल दी, और एक जो बड़े वाला सर्कल है इसमें से दो छोटे सर्कल हैं, हर एक की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ये हमने निकाल दिए, रिमूव कर दिए। तो जो बाकी बच गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, इस बाकी बचे हुए पार्ट का हमने एरिया निकालना है। तो पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया, जो बड़ा था उसकी रेडियस थी 14 सेंटीमीटर, तो पहले हमने 14 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेना है, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। फिर हमने उसमें से इन दो सर्कल्स और एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है। अब पहले चाहे इसका एक सर्कल का ही निकाल लो, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो हैं ऐसे सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू उसकी रेडियस है छोटे वाले की, जो छोटे वाले हैं 3.5, यानी 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 3 और ब्रेड्थ दी हुई है 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 1। तो इन दोनों सर्कल्स का और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हमने इस बड़े वाला सर्कल जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम the square piece of the aluminium sheet of side 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की शेप में हमारे पास एक एल्यूमिनियम की शीट है, ये स्क्वायर है, और इसकी हर साइड हमें क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसकी हर साइड हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें से एक सर्कल जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल दिया। इस एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इस कट, ये जो 2 सेंटीमीटर का सर्कल है इसको हमने एक एल्यूमिनियम की स्क्वायर की शेप में शीट है उसमें से कट कर दिया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब ये तो हमने ये वाला बीच वाला पार्ट तो निकाल दिया, तो जो बाकी पार्ट बच गया हमारा, उस बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा। तो पहले हम क्या करें, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लें, साइड इंटू साइड। फिर इस सर्कल का एरिया निकाल लें, 22, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 2 इंटू 2। फिर उसमें से हम इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इस बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट इज साइड इंटू साइड। फिर एरिया ऑफ जो हमने कट किया है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई है 3.14 और रेडियस है 2 इंटू 2, तो 3.14 इंटू 4, अब बची हुए पार्ट का हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, तो इस 36 में से हम क्या करेंगे, ये 12.56 माइनस कर देंगे। ये 36 में से 12.56 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13.44। ये 3 में से 1 गया, यहाँ 2 आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 23.44। तो अभी आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। ये भी हमने ऊपर अभी कर लिया इस टाइप का कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है। पाई की हमने वैल्यू डाल देनी है, तो ये पाई से पाई सीधा कट हो जाएगा, वहाँ से आर आ जाएगा, और फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो आज अब आपने क्वेश्चन 12 तक इसके कंप्लीट करने हैं, और पीछे वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट करोगे, और जो भी डाउट है यू विल सेंड टू मी।